स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। स्वस्ति श्री सरस्वत्यै नमः। गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वाद्यसाधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर और जय गोपी चित चोर प्रभु। जय जय माखन चोर, जय गोपी चित चोर प्रभु। जय जय माखन चोर। हे अर्जुन के सारथी मुझको भी ऐसा ज्ञान दो कि तेरे प्रेम की ज्योति जलाए रखूं। ऐसा कुछ वरदान दो, तेरे प्रेम की ज्योति जलाए रखूं। ऐसा कुछ वरदान दो। प्रेम से बोले बांके बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की, माता पिता की, सद्गुरुदेव भगवान की, संत समाज की, भक्त समाज की, भारत माता की। जय जय श्री राधे नमः। पार्वती पतये हर हर महादेव। परम पिता परमेश्वर अकारण करुणा करुणादय जगत के पालनहार सृष्टि के संचालक राजा रामचंद्र सरकार श्री कृष्ण कन्हैया लाल एवं उनके वावांग में विराजमान रहने वाली जगत की पालनहारिका अम्बा परम्बा माँ जगदम्बा श्री राधा रानी सरकार, आप दोनों के चरणों में इस दास का सर्वप्रथम वह कोटि कोटि प्रणाम। एवं जो भी भक्तजन इस मुक्ति पथ प्रश्नोत्तरी सत्र को देख रहे हैं, आप समस्त भक्त भावों का इस दास की तरफ से जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। और आप समस्त भक्त भावों का इस प्रश्नोत्तरी सत्र में सहृदय स्वागत और अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं ये प्रश्नोत्तरी सत्र आपको अच्छा लग रहा होगा और आपके पूछे गए हर प्रश्नों का उत्तर भली भांति ठाकुर जी की कृपा से आपको प्राप्त हो रहा होगा। आपसे समस्त भक्तों से निवेदन, आप समस्त भक्त इस प्रश्नोत्तरी सत्र को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा करके एक पुण्य का कार्य करें और अपने साथ साथ औरों को भी प्रश्नों का उत्तर दिलाने का कार्य करें। तो आइए
ज़्यादा देर न करते हुए आशा करता हूँ आपके प्रश्नों का उत्तर आपको मिल रहा होगा। यदि आपके प्रश्नों का उत्तर अभी तक नहीं मिल पाया है तो आप लोग चिंता ना करें, समय के अभाव के कारण अभी तक आपके प्रश्नों का उत्तर नहीं मिल पाया होगा। एपिसोड के माध्यम से बारी बारी करके हर किसी के प्रश्नों का उत्तर देने का कार्य करने में ठाकुर जी जहाँ तक सक्षम बनाएगा मैं करूँगा। तो जिनको अभी तक अपने प्रश्नों का उत्तर नहीं मिला हो, कृपया वो एपिसोड का इंतजार करें और आगे आने वाले एपिसोडों में उनके प्रश्नों का उत्तर निश्चित मिल जाएगा। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। तो आइए आज के इस प्रश्नोत्तर सत्र में हम लोग प्रवेश करते हैं और आज का जो प्रथम प्रश्न है वो मनोज जी हैं। मनोज जी ने प्रश्न किया है, ये मथुरा जिला से हैं। इन्होंने प्रश्न किया है कि प्रभुवर मैं जानना चाहता हूं आगे भैया दूज आने वाला है, तो भगवान कृपया कर बताएं कि भैया दूज क्यों मनाया जाता है, उसे मनाए जाने का कारण क्या है, उसके पीछे का वास्तविक अर्थ क्या है, उसका वास्तविक कारण क्या है, किस कारण ये भैया दूज मनाया जाता है। इस विषय को आप जानना चाहते हैं मनोज जी। आपको सर्वप्रथम जय श्री राधे, जय श्री श्याम। आपके मन में ऐसी जिज्ञासा आई और आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। बीते दिनों के प्रश्न में भी एक लोगों ने 2 प्रश्न किया था दिवाली और धनतेरस को लेके। उनके प्रश्नों का उत्तर मैं पिछले दिनों के एपिसोड में दिया और आज आपका प्रश्न आया है कि भैया दूज क्यों मनाई जाती है। तो देखो मनोज जी, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। इसके लिए आपको धन्यवाद कहता हूँ कि आपने ऐसे अच्छे अच्छे प्रश्न पूछे, क्योंकि हमारे सामने ये समय आने वाले हैं। तो महाराज, भैया दूज की मान्यता क्या है। इस दिन भगवान यम यानी यमराज ने दिया था, यामी अपनी बहन को वरदान दिया था। यमराज ने अपनी बहन यानी यामी को वरदान दिया था। वरदान क्या दिया महाराज कि जो मांगना हो तुम मांग लो। तो इस पर यामी ने अपने भाई यमराज से कहा कि देखो भैया, मैं आपसे एक वरदान मांगना चाहती हूँ। वो क्या है कि यम हर साल उनसे मिलने आए, यानी भैया आप हमसे अपनी बहन से हर साल मिलने आए और भैया आज के दिन यानी भैया दूज के दिन जो भी बहन अपने भाई के माथे पर तिलक करे तो ऐसी मानता है उसे यमराज का भय नहीं रहे, क्योंकि उसकी बहन का प्यार और प्रार्थना भाई की रक्षा करेगा। कहने का तात्पर्य, यामी ने जब यमराज ने अपनी बहन को वरदान दिया तो बहन ने वरदान में क्या मांगा कि भैया हर साल आप इसी दिन हमसे मिलने आया करें। यानी हर भाई का कर्तव्य होता है भैया दूज के दिन अपनी बहन से मिलने जाए। बहन अत्र तत्र कहीं भी हो, अगर यदि संभव है तो हर भाई को अपने बहन से मिलने इस दिन निश्चित जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि महाराज यमराज से उसकी बहन यामी ने यह वरदान मांगा था, भैया हर साल आप इस दिन आओगे हमसे मिलने। और उसने कहा कि जो भी बहन इस दिन अपने भाई के मस्तक पर तिलक लगाएगी तो उसे यमराज से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यामी उसकी बहन, यमराज की बहन का प्रेम इस दिन छिपा हुआ है और उसकी प्रार्थना भी दोनों छिपी हुई है। तो इस कारण भैया दूज को मनाया जाता है यमराज और यामी के लिए, भाई बहन के प्रेम के लिए, सौहार्द के लिए। तो इस दिन हर बहन अपने भाई के मस्तक पर तिलक लगा के
इस पर्व को, इस त्योहार को यमराज और उसकी बहन यामी के नाम से जाना जाता है। इसलिए आप समस्त भक्त भावों से भी निवेदन कि आप लोग भी इस त्योहार को, इस पर्व को खूब अच्छे से मनाएं और यमराज और उसकी बहन यामी को याद करके आप भी भाई बहन का प्रेम सौहार्द बनाए रखें। इसी कारण यमराज और यामी के कारण ही ये भैया दूज का पर्व मनाया जाता है। तो आप लोग भी इस पर्व का आनंद लें। आशा करता हूँ मनोज जी, आपके इस प्रश्न का उत्तर आपको मिल चुका होगा। जो लोग जानते हैं उनके लिए अच्छी बात है, जो नहीं जानते हैं उनके लिए ये प्रश्न आपने करके उनके उत्तर को दिया है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके, क्योंकि भैया दूज हमारे सामने आने वाली है, तो उस भैया दूज के बारे में हर बहन जान पाए, हर भाई जान पाए, इसलिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस पर्व पे हर भाई अपने बहन से मिलके इस पर्व का आनंद एवं उत्साह के साथ मनाए। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको इस प्रकार मिलता है। आशा करता हूँ आप पूर्णतः संतुष्ट होंगे। यदि नहीं संतुष्ट होंगे तो आप अपने प्रश्न को मुक्तिपथ यूट्यूब चैनल के माध्यम से भेज सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको जय श्री राधे, जय श्री श्याम। बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया। तो आइए हम लोग आज के दूसरे प्रश्न में प्रवेश करते हैं। आप राम हृदय जी बात कर रहे हैं कलकत्ता से। राम हृदय जी, आपका सहृदय स्वागत है और अभिनंदन इस कार्यक्रम में। आप कलकत्ता से बात कर रहे हैं। आपने पूछा है, आपका प्रश्न है कि इंद्र पूजा को भगवान श्री कृष्ण ने क्यों बंद करवाया? क्या यह उचित था या अनुचित था? इसमें कितनी सत्यता है, ये कृपया करके आप बताएं। तो देखो, बहुत अच्छा आपका प्रश्न है। भगवान ने इंद्र पूजा को बंद करवाया या नहीं बंद करवाया, क्या उचित है क्या अनुचित है, यानी इंद्र पूजा को लेके आपके मन में भ्रांतियां हैं या संशय है? अच्छी बात है। यदि कोई मन में संशय भ्रांति है तो उसका निवारण अवश्य होना चाहिए और इस दास के माध्यम से आपके प्रश्न का निवारण निश्चित होगा। तो देखो राम हृदय जी, आपको सर्वप्रथम जय श्री राधे, जय श्री श्याम। आपने इतना अच्छा प्रश्न किया है। इंद्र पूजा को भगवान ने क्यों बंद करवाया? ये कथा श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत आती है। इसका कारण यही था, भगवान ने इंद्र की पूजा बंद कराने का मेन कारण जो था, वैसे परमात्मा के कई कारण होते हैं, एक तीर कई निशाने होते हैं। पहला तो ये था कि जो अंध परंपरा चल रही है, पाखंडवाद चल रहा है समाज में, यानी इंद्र की पूजा, इंद्र की पूजा बंद इसलिए कराई क्योंकि इंद्र कोई भगवान नहीं है। वो तो देवताओं का अधिपत्य आदि राजा बना बैठा है, उसको कार्य दिया है परमपिता परमेश्वर ने। कहने का तात्पर्य, वो परमपिता परमेश्वर के इशारों पे कार्य करता है। यानी जैसे जिस प्रकार एक मालिक, एक स्वामी का सेवक होता है, उसी प्रकार से परमात्मा का वो, यूँ कहें अगर हमारी आपकी भाषा में, परमात्मा का चाकर है, यानी नौकर है। परमात्मा ने उसे काम दिया क्या? जल वर्षा करवाना। और जल वर्षा करवाने का काम दिया, काम के बदले उसे क्या दिया? देवताओं का राजा बना दिया। राजा बनाया, उसे अमरावतीपुरी मिली, स्वर्ग का भोग मिला। तो परमात्मा ने उसके कार्य के बदले उसे दिया है कुछ। तो जब दिया है तो कोई इंद्र उपकार नहीं कर रहा हम प्राणियों पे,
और देखा भगवान श्री कृष्ण ने कि इसे भोग तो महाराज ऐसे ही लगाए जा रहे हैं, वास्तव में भोग लगना चाहिए गोवर्धन भगवान को, क्योंकि गोवर्धन भगवान है, साक्षात भगवान है। तो परमात्मा ने इंद्र का अभिमान चूर्ण करने के लिए और सर्वप्रथम तो जो अंध परंपरा चल रही थी उस परंपरा को तोड़ने के लिए परमात्मा ने ये लीला की, और उसके बाद इस परंपरा के माध्यम से इस परंपरा को तोड़ करके परमात्मा ने इंद्र का भी अभिमान चूर्ण किया। जो इंद्र अपने आप को बहुत बलशाली समझता था, बहुत उत्पात किया। जैसे ही नारद जी ने बताया कि भैया आज से आपकी पूजा बंद हो गई, इतना क्रोध में आ गया, गण और सामर्थ नाम के मेघों को आदेश कर दिया, आपातकालीन मेघों को आदेश कर दिया, और निरंतर महाराज 7 दिन और 7 रात वर्षा होने लग गई। बड़ी भयानक वर्षा होने लग गई। समस्त महाराज गौ ग्वाल दौड़े दौड़े आए, बचैयो लाला बचैयो लाला करने लग गए। कन्हैया ने देखा कि ये इंद्र बड़ा अभिमानी है, इसका अभिमान तोड़ना पड़ेगा। परमात्मा लेके गोवर्धन के पास पहुंच गए और गोवर्धन को महाराज कनिष्ठ का उंगली पर उठा के 7 दिन 7 रात तक भयानक मूसलाधार वर्षा होती रही। परमात्मा वहां खड़े रहे। इस प्रकार से गोवर्धन पर्वत लीला करके परमात्मा ने इंद्र का अभिमान चूर्ण किया, और इसी माध्यम से अगस्त मुनि का उधार रह गया था परमपिता परमेश्वर, यानी राम जी पे त्रेता युग में परमात्मा ने द्वापर में कहा था मैं कृष्ण बन के आऊंगा तब आपकी प्यास बुझाऊंगा। मतलब भोजन करा दिया था बड़ी मुश्किल से, जल नहीं करा पाए थे। जल के लिए कहा हम त्रेता से द्वापर में आएंगे कृष्ण बन के, तब आपको जल से संतुष्ट करेंगे। तो वहां भी अगस्त मुनि को संतुष्ट किया, इंद्र का अभिमान तोड़ दिया, और अंध परंपरा जो समाज में चल रही थी उसको भी बंद कर दिया। लेकिन आज भी कुछ मूर्ख लोग ऐसे हैं जो इंद्र पूजा मनाया ही करते हैं। यानी जब हमारे भगवान ने उस पूजा को बंद कराया, अंध परंपरा को बंद कराया, तो हम उस परंपरा को क्यों माने, उस सिद्धांत को क्यों माने जो सिद्धांत ही हमारे परमात्मा ने बंद कराया। तो आज भी नई नई परंपराएं उपज ले रही हैं। लोग अंध परंपरा को फैला रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा फैला रहे हैं। लेकिन जो हमारे परमात्मा का सिद्धांत है, जो हमारे शास्त्रों का सिद्धांत है, उसी सिद्धांत पे हम लोग चलने का कार्य करें। क्योंकि परमात्मा ने जो दिशा दिखाया है, जो मार्ग दिखाया है, और तो और ये शास्त्र वेद पुराण समस्त महाराज परमात्मा हर द्वापर में आके स्वयं लिखते हैं। तो हम उनकी बात को न मान के अंध परंपरा अपनी बातों को माने, समाज की बातों को माने, ये सर्वथा अनर्थ करने का कार्य है। इसलिए आप समस्त लोगों से निवेदन कि आप लोग परमपिता परमेश्वर श्री हरि ने जो भी शास्त्र पुराण वेद यथावत लिखा है उसको श्रवण करें। श्रवण अगर करके अपने जीवन में उतारें और उसका अनुसरण करेंगे तो आपका जीवन निश्चित रूप से अच्छा होगा। तो इस प्रकार से आज इंद्र पूजा भगवान कृष्ण ने क्यों बंद कराया, इसका आपको समाधान मिल गया होगा, और आशा करता हूं आगे भी आपके प्रश्नों का उत्तर मैं दे पाऊंगा, और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न पूछ करके अपने मन को एकाग्र करने का काम करें। ये बहुत अच्छा सत्र परमात्मा की कृपा से मुक्ति पथ प्रश्नोत्तरी सत्र का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है, और इसे ज़्यादा प्यार दें। ये एपिसोड निरंतर चलता रहे, और इस प्रश्नोत्तरी सत्र को आप लोग अपना ज़्यादा से ज़्यादा प्रेम दे के, ज़्यादा से ज़्यादा प्रेम दे के इस सत्र को आगे बढ़ाने में अपना सहयोग करें। यदि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का प्रश्न आता है, तो मेरा भी मनोबल बढ़ता है कि चलो इस प्रश्नोत्तरी सत्र को आगे बढ़ाते रहें। तो इसलिए निवेदन कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि ये कार्यक्रम आगे निरंतर चलता रहे। इस प्रकार से आज
आपके प्रश्नों का उत्तर आपको मिल पाया है। आगामी दिनों में आपके प्रश्नों का उत्तर और दूंगा। जो भी आपके बाकी प्रश्न हैं, जो लोग अभी इंतजार कर रहे हैं, उनसे निवेदन कि आपके प्रश्नों को भी मैं भली भांति आगे आने वाले एपिसोड में, क्योंकि प्रश्नों की संख्या ज़्यादा है, समय हमारे पास बहुत कम है। इस प्रकार से आज के इस प्रश्नोत्तर सत्र को हम लोग प्रणाम करते हैं और परम पिता परमेश्वर से यही निवेदन करते हैं कि आप लोगों को सर्वसिद्धि प्रदान करें, आप लोगों को सनातन की ओर एकाग्र होके इस वैदिक परंपरा को पुनः से स्थापित करने का कार्य करवाएं। तो इसी के साथ अपने वाणी को विराम करता हूँ। प्रेम से बोले बांके बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।